जीएसटी पोर्टल पर फरवरी 2026 से बहुत सारे अपडेट आए हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में उन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप फेब 2026 के जीएसटी पोर्टल को अगर आप यूज करें तो आपको वो सब अपडेट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाए। सबसे पहला जो अपडेट आया वो आया है सर आपके नोटिसेस और ऑर्डर को लेके। नोटिस और ऑर्डर को हमें इन जीएसटी के पोर्टल पर बहुत डिटेल में जाके देखना पड़ता था, लेकिन अब आपके जीएसटी पोर्टल पर नोटिस और ऑर्डर आपको आपके डैशबोर्ड पर राइट हैंड साइड में आपको वहां पर दिख जाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे जो भी आपके नोटिस है ऑर्डर है वो आप एक ही क्लिक के अंदर वहां पर देख पाएंगे। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको किसी भी टाइप के नोटिस और ऑर्डर सेंड करता है तो वो आपको वहां पर दिख जाए ताकि आप अपने इन नोटिसेस को स्किप ना करें और बाद में आपको कोई भी इशू ना हो। सेकंड जो अपडेट है वो आया है सर आपके जीएसटी रिटर्न्स बेयरिंग को लेके, यानी कि अगर आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने जीएसटी के रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे तो आपके जीएसटी रिटर्न क्या हो जाते हैं सर, लॉक हो जाते हैं। आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो जाता है तो अब आप उसको क्या कर सकते हैं, रीओपन करवा सकते हैं और आपके जीएसटीएन नंबर जो कैंसिल हो चुका है उसको वापस से रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। नंबर 3 जो अपडेट है वो आया है सर आईटीसी एडजस्टमेंट को लेके। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सर आउटपुट आईजीएसटी के सामने, अगर आप जीएसटीआर 3बी फाइल करेंगे इस बार तो जीएसटीआर 3बी के अंदर जब आप आईटीसी एडजस्टमेंट करते हैं आउटपुट टैक्स के सामने इनपुट टैक्स को, तब आपको यह डिफरेंस वहां पर नजर आएगा। डिफरेंस क्या है सर, अगर मेरे पास में कोई आउटपुट आईजीएसटी है और आउटपुट आईजीएसटी को मुझे अगर सेट ऑफ करना है सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी के सामने, क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी के सामने तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होता है, लेकिन अगर मुझे सेट ऑफ करना है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, पहले क्या रूल्स था सर, पहले आपको आईजीएसटी आता था फिर आपका पूरा अमाउंट सीजीएसटी से आता था। अब क्या है कि सर अगर आप आउटपुट आईजीएसटी को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को, तो बिना किसी कोई भी सीक्वेंस के आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मतलब क्या है सर, अगर आपको लगता है कि सर 50% इसका लेना है 50% इसका लेना है, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे पास तो एसजीएसटी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा अभी 100% यहां से यूटिलाइज करता हूं, तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे अब आप आउटपुट आईजीएसटी के सामने आप यहां पर सेट ऑफ कर सकते हो। सर बात यहां पर यह आती है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो और विद इन स्टेट से अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो ये वाला जो अपडेशन है ये अपडेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या होगा सर आपका एसजीएसटी के अंदर जो अमाउंट यूटिलाइज होता था पहले और वहां पर आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता था अगर आपके कोई आउटपुट सीजीएसटी है तो वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिलीफ है। अदरवाइज सर आपके अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया तो आपके बॉस बोलेंगे कि फालतू का मेरा कैश में खर्चा करवा दिया या फिर कैश का जो भी रूटीन्स है वो बिगड़वा दिया। क्लियर हो गया। चलो सर नंबर 4th एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है सर आपके इंटरेस्ट को लेके। अब सर पहले क्या होता था सर, नॉर्मली जीएसटी पोर्टल पर हम इंटरेस्ट अपडेट करते थे, कैलकुलेट करते थे, फिगर डालते थे। अब क्या करेगा जीएसटी डिपार्टमेंट खुद अपने जीएसटी पोर्टल पर आपको टेबल नंबर 5.1 के अंदर इंटरेस्ट का फिगर आ जाएगा। अब सर इंटरेस्ट के फिगर में आप डाउनवर्ड नहीं कर सकते। डाउनवर्ड का मतलब कि अगर आपके जो भी फिगर्स दे रखा उस फिगर को आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ी सी गलती है मुझे इसको बढ़ाना है तो आप उसको इंक्रीज अपवर्ड कर सकते हो, लेकिन आप डाउनवर्ड कर नहीं कर पाओगे। एंड नंबर 5 नंबर का जो ब्रेकअप है वो है सर ब्रेकअप को लेके। सर ब्रेकअप इंटरेस्ट के अंदर ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। सर इंटरेस्ट के अंदर ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई सितंबर 2025 का कोई इनवॉइस था, वो इनवॉइस मैंने जैन 2026 के जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया। अब सर यहां पर आपको सितंबर 2025 के जीएसटीआर 1 के अंदर आपको जो इनवॉइस अपलोड करना था वो इनवॉइस आप जनवरी 2026 के जीएसटीआर 1 में अपलोड कर रहे हैं। इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने 4 महीने, सितंबर का भी आ जाता है 4 महीने या 3 महीने जो भी आप कैलकुलेशन करें उसके हिसाब से उसका आपको एक ब्रेकअप मिलेगा कि ये जो इंटरेस्ट अब आपको लग रहा है ये आपको इस चीज का लग रहा है। क्यों?
क्योंकि अगर आप सितंबर 2025 के जीएसटीआर 1 के रिटर्न्स में अगर आप दिखा देते तो उसका पेमेंट गवर्नमेंट को कब मिलता? सितंबर 2025 के जीएसटीआर 3B में। उस समय गवर्नमेंट को उसका पेमेंट नहीं मिला, इसलिए वो बोलती है कि अब आपको इस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये सभी अपडेशन फेब 2026 के जीएसटीआर 3B में आपको वहां पर अवेलेबल होगी। अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, जीएसटी पोर्टल को अगर आप यूज करोगे, तो ये सभी चेंजेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।